पिछले केस भी सर उनने ले रखे वकील, तो उनने ही सर हमारे साथ 420 कर दी सर, मतलब फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। अब हमारी पूरी ज़मीन वगैरह सब उसने उसके नाम करवा ली, वकील साहब अजय गुप्ता ने, और खुद के नाम से रजिस्ट्री करवा ली सर। लेकिन इसमें तो आपके कोर्ट में बयान में आपके दस्तखत हैं सब है, उसके बाद और कोर्ट क्या देखेगा? आपकी अनुपस्थिति में होता तो समझ में आता, आप अपने दस्तखत को मना करते थे मेरे लिए तो समझ में आता। मेरे को ये बोला था कि आपका केस कोर्ट भी बोला होगा, ये आपके उनके बीच की बात है सर। स्टे का वो चाहते हैं सर ने, क्योंकि हमारे पास तो सर कुछ बचेगा ही नहीं। उज्जैन में हर अधिकतर वकील सब जानते हैं उसको किस आदमी है। ठीक है, आप बार-बार मत बोलिए, 4 बार बोल चुके इस बात पर। हमारे से उनने, मेरे पिताजी से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, साइन करवा लिया उनने। मतलब दूसरे लोगों को उलझाता है पहले सर, फिर पूरी कहानी जमाता है सर। 159 मोहम्मद रफीक। जुबैर मंसूर सर, बेटा हूँ, मोहम्मद पिताजी है सर। आप मोहम्मद रफीक, थोड़ी तबीयत सर उनकी हो रही है जी सर। वो उसके स्टे के लिए सर आवेदन दिया था। वो हमारी सर की ज़मीन है, जो हमारा पुराना मतलब वकील थे, जो हमारे पिछले केस भी सर उनने ले रखे वकील, तो उनने ही सर हमारे साथ 420 कर दी सर, मतलब फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। अब हमारी पूरी ज़मीन वगैरह सब उसने उसके नाम करवा ली, वकील साहब ने, जो हमारे। और सर अजय गुप्ता नामक के वकील है, वो उज्जैन के, और उनके मतलब हर कोई जानता है उनको, तो कोर्ट में भी सब दूर के फ्रॉड करते हैं। हमारे जैसे कई लोगों को साहब उलझा रखा उनने। हमारे से उनने, मेरे पिताजी से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, साइन करवा लिए उनने के 72 लाख रुपए एग्रीमेंट प्राप्त हो गए, और उनने उस आधार पर रजिस्ट्री भी करवा ली। रजिस्ट्री की भी जानकारी हमें सर मिली नहीं, और इस आधार पर क्या नाम है कब्जे का वारंट जारी करवा लिया उन्होंने। जब हमें जानकारी मिली कि पूरे इनने, और उसमें राजीनामा भी सर इनने पिताजी से दूसरे केस के उसमें बुला के राजीनामा कर लिया कि तुम्हारी। सर सत्येंद्र सिंह को मेरे पिताजी जानते भी नहीं है कौन है। इसके नीचे जो अभी रजिस्ट्री सत्येंद्र सिंह को अब इनने वादी बना दिया, मतलब वो बना दिया, और रजिस्ट्री खुद के नाम करवाई। मतलब दूसरे लोगों को उलझाता है पहले सर, फिर पूरी कहानी जमाता है सर। उज्जैन में सर कईयों के ऊपर केस लगा रखे इनने, वकील वगैरह सब जानते हैं उसको कि कैसा आदमी है। सहमति दाता बना दिया इनने सत्येंद्र को, अजय गुप्ता ने, और खुद के नाम से रजिस्ट्री करवा ली सर। रजिस्ट्री की भी सर जानकारी नहीं हुई हमें सर। स्टे का वो चाहते हैं सर ने, क्योंकि हमारे पास तो सर कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद वही चीज़ है, और वही चीज़ हमारी जारी है सर। आपको यानी राजीनामा नहीं किया था आपने? सर मेरे क्या था? 2020 को मेरे को बोला केस खत्म कर रहा है, इसका साइन कर दे। मेरे वकील थे, वो बोले अजय गुप्ता, ये उनके वकील थे, मतलब हमारे जो इनके केस चल रहे केस किसने लगाया? ये सत्येंद्र सिकरवार ने। आपने उसके साथ कोई समझौता किया था जमीन बेचने का? कोई नहीं किया था, समझौता नहीं किया सर। ऐसे बोला केस खत्म कर रहा अपन, पैसे दे देंगे हम। उनके सर इनको जानकारी नहीं थी कि समझौते के लिए बुला रहा है। इनके दूसरे केस भी चल रहे थे। फिर वकील थे, मेरे वकील है वो अजय गुप्ता जो थे ना, इनके वकील थे। हम आपसे जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। 20 तारीख को जो कोर्ट के समक्ष, 24 तारीख को जो कोर्ट के समक्ष समझौता हुआ था। हाँ, तो साहब मेरे से बोला केस बताया होगा ना कि क्या समझौता हो रहा है। मेरे से ये बोला था अपन केस खत्म कर रहा है और पैसे दे देंगे तुम्हारे, इस बोल के साइन करवा लिया मेरे से। आप पढ़े लिखे नहीं हो? 6ठी 7ठी तक हूँ। पढ़ तो लेते हैं ना, क्या लिखा है सब? कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने। सर ये इन पे विश्वास बहुत करते थे, हम बोलते थे कि आदमी थोड़ा सा ऐसा आपके है। वकील अजय गुप्ता थे कि कौन थे? आपके वकील कौन थे? यही अजीब बात था, जो शुरू से वकील दिए थे इनके, दूसरे केस में थे, दूसरे केसों में। उसके बाद इस केस में सर जिसमें समझौता हुआ उसमें आपके वकील कौन थे? सर इनके वकील जिसमें उन्होंने नाम लिखा है, उनको भी ये भी उनको भी जानकारी नहीं, जावेद खान आपके वकील ही थे? नहीं पहचान देखा भी नहीं उन्होंने। वही तो सर उन्होंने पूरा खेल जमाया उसके हिसाब से। हमें जानकारी अब लगी। जावेद खान उपस्थित थे कि आप उपस्थित थे? मोहम्मद रफीक मंसूर उपस्थित थे, मैं उपस्थित था। बाकी मेरे को जानकारी ये गलत बताई, अपन बोले पैसे आपके देंगे और केस खत्म कर रहा है, ये केवल बोल के साइन करवा लिया था। और जावेद खान को मैं पहचानते ही नहीं, वकील को भी नहीं जानते। और वो जावेद खान भी इनका फोटो दिखा दूंगा, वो भी नहीं जाना। हमने इन्फॉर्मेशन निकाली उनकी, वो भी नहीं, इनको जानता नहीं है कि कौन है इनके चेहरे से, बस नाम से जानता। सर उन्होंने कईयों के साथ डिफॉल्ट कर रखा है सर अजय गुप्ता ने। आपको 72 लाख रुपए नहीं मिले प्रतिफल? नहीं मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा।
बल्कि वो 12 लाख में मैंने गिरवे रखी थी और ब्याज सहित 18-19 लाख रुपए दे दिया। तो पैसे भी दे देते वही बोला था उसने कि अपन केस खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी जमीन वापस चाहिए, ये बोल के साइन करवाया मैंने। सर उनने कोई चेक डिटेल नहीं डाली, कोई 72 लाख नकद देता है या फिर कुछ भी, तो एक स्लिप तो होती है कुछ ना कुछ प्राप्ति की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना चेक की डिटेल डाली या रजिस्ट्री में कुछ तो डालता कि 72 लाख किस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। हमारे पास सर कुछ आया ही नहीं। उन्होंने वापस राजी उस पर साइन करवा ली 72 लाख के उसमें। आपने एक दावा भी तो लगा के रखा सर दावा लगा के रखा है सर, ये इसमें सर उनने वो आदेश करवा लिया ना सर। हम वो जज साहब जो थे ना, जिससे हमारा अतुल यादव साहब की कोर्ट में केस चल रहा था, जिस दिन वो छुट्टी पे थे, तो हेयरिंग अर्जेंट हेयरिंग के वो लगा के होता है, ये वो भी नहीं करा। दूसरे जज साहब से उनने ये वो करवा लिया कब्जे का वारंट जारी, कब्जा का वारंट। कब्जा सर अगर चले जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। और पूरा 420 भी है वहाँ पर उज्जैन में, हर अधिकतर वकील सब जानते हैं उसको किस आदमी है वो। ठीक है, आप बार-बार मत बोलिए, 4 बार बोल चुके इस बात पर। आपके तो कोर्ट में बयान हुए नहीं होगा, आपने खुद ही लगाया पेज 46 पे। वो कागज बुला के लाए थे, बोले साइन कर दो। नहीं, कोर्ट के सामने कोर्ट में आपने कहा कि हाँ मुझे समझौता स्वीकार है, राजीनामा प्रदर्शन सीवर पे मेरे हस्ताक्षर है। तो सर वो केस खत्म करने के उसमें बोला वैसे ये बोला था अपन उनको केस पिक्चर खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे। बोले जो चीज हमने इस बोली बात को वो साइन कर दो, तुम मैंने कर दिया। बातें ही दूसरी बनी थी। आप क्या देखेंगे भाई, आप कोर्ट में खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमको हो गया है समझौता, तो जज साहब क्या करेंगे भाई? जज साहब को ये थोड़ी बताया होगा कि ये पैसे दिए इनको, मेरे को तो पैसे दी ही नहीं। सर इनकी जानकारी मेरे से तो ये बोला ये भी हो सकता है आपके मन में आप लालच आ गया हो और पैसा चाहिए। सर नहीं पैसा आए नहीं सर। 1 रुपया आराम कर दीजिए। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारे साथ धोखा हुआ है? सर पहले उसमें आवेदन दे रखा था, आवेदन सर उसमें पेश वो सर वाली फाइल में है सर, मतलब वहाँ की आवेदन दे रखा था उनको, पुलिस में आवेदन दिया हमने, वो बहुत पहले का ही दे रखा है। दूसरों पे आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसमें तो आपके कोर्ट में बयान में आपके दस्तखत हैं सब है, उसके बाद और कोर्ट क्या देखेगा? मेरे को बताया ये था कि आपकी अनुपस्थिति में होता तो समझ में आता, आप अपने दस्तखत को मना कर देते हैं मेरे लिए तो समझ में आता। आप कोई भी चीज मना नहीं कर रहे हो, उसके बाद कह रहे कि मेरे को ये बोला था कि आपका केस कोर्ट भी बोला होगा, ये आपके उनके बीच की बात सर है। वकील इनके ही दे रहे, वकील भी वही था, विश्वास करते थे सर उन पे। इसका कोई विटनेस नहीं होता, तो इनने बिल्कुल जो जो उनने बोला सर करते गए, क्या सहमति थी? सर ये विश्वास पूरा करते थे सर मेरे साथ। सर उनके साथ धोखाधड़ी करी सर उनने। अगर विश्वास नहीं, और 2-4 सर वो वकीलनामा वगैरह भी लगवा रखे हमने फाइल में कि उनने कितने केस लड़े मेरे पिताजी के, पापा के केस भी पहले उनने लड़े, उसके अलावा किसी ने लड़े नहीं। तो विश्वास सर हो जाता। मेरे चाचा के दोस्त भी थे वो अच्छे। क्या है अभी डेट कब है वहाँ? सर अगली तारीख सर अभी तो हाल 3 दिन बाद है, 3-4 दिन बाद बताओ की है तारीख कब है? सर। तारीख नहीं दी थी वो सर, 1-2 दिन में डेट लगा रहे थे वो। अभी हड़ताल हो गई थी सर, इस कारण तारीख नहीं ले पाया। आज 2-3 दिन में डेट लग रही है सर वहाँ पर। स्टेटस को भी मेंटेन ठीक है इसके साथ। चलो थैंक यू सर।